प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हर बार इस बात का जिक्र किया है कि किस तरीके से वो कभी चाय बेचा करते थे, लेकिन आज देश के प्रधानमंत्री हैं। और यही सोच कमोवेश नजर आती है जब मुख्यमंत्रियों के चेहरों को देखा जाए। भारतीय जनता पार्टी में आज एक आम कार्यकर्ता भी इस बात को महसूस करता है और सोचता है कि शायद कल के दिन उसको भी मौका मिले तो वो भी किसी प्रदेश का मुख्यमंत्री या फिर देश का प्रधानमंत्री कहलाए। दरअसल ये ऊर्जा इन कार्यकर्ताओं में चुनाव के समय बहुत ज्यादा जरूरी होती है। बीजेपी खुद को कैडर की पार्टी कहती है, जहां एक आम कार्यकर्ता भी सीएम और पीएम की कुर्सी तक पहुंच सकता है। मैम, ये बहुत अच्छी बात है कि नई चेहरे देखे, तो इससे क्या है कि नए काम होंगे, नई ऊर्जा के साथ सारे कार्यकर्ता जुड़ेंगे। क्या उत्साहित होते हैं? मैडम, एक लंबा एक थोड़े दिन बाद रिटायर हो जाएगा, नया आइडियाज आएगा और नई पीढ़ी जाएंगे, एक नया लंबा समय मिलेगा, लंबा विकास का समय मिलेगा। जी मैडम, जरूर उम्मीद बढ़ती है। और एक संगठन के व्यक्ति को आप देखिए, सामान्य कार्यकर्ता के तौर पे इन्होंने शुरुआत करी थी और एक मुख्यमंत्री के तौर पे भारतीय जनता पार्टी ने इन्हें सुशोभित किया है। तो ये दर्शाता है कि हम जो एक सामान्य कार्यकर्ता यहाँ मेहनत कर रहे हैं तो वो किसी न किसी पद तक कहीं ना कहीं जाके पहुँच सकता है। एक गरीब किसान यादव को मुख्यमंत्री बना, भजनलाल जी 5 बार संगठन के अंदर काम करते हुए वो पहली बार के एमएलए, वो भी मुख्यमंत्री, कोई कल्पना नहीं कर सकता। ये सच है कि मोदी है तो मुमकिन है। एक सामान्य से कार्यकर्ता को इतनी बड़ी जिम्मेवारी देना, ये केवल और केवल भाजपा में ही हो सकता है। पीएम मोदी खुद चुनावी जीत के बाद अपने भाषणों में सबसे पहले कार्यकर्ता का धन्यवाद करते हैं और जीत का श्रेय उनको ही देते हैं। हर राज्य के भाजपा कार्यकर्ताओं की भी सराहना करूंगा, भूरी भूरी प्रशंसा करूंगा। भाजपा और कमल के प्रति आपकी निष्ठा, आपका समर्पण अतुलनीय है। डबल इंजन सरकार का मैसेज आपने पूरी ईमानदारी से जन जन तक पहुंचाया। इसी का परिणाम आज हमें मिल रहा है। ये चुनाव इस बात के गवाह है कि बीजेपी अपने बड़े से बड़े नेता को भी कार्यकर्ता बनाने से पीछे नहीं हटती है। इन चुनावों में भी कई केंद्रीय मंत्रियों और सांसदों को विधायक का चुनाव लड़ने के लिए उतारा गया। मेरे राजनीतिक जीवन की शुरुआत इसी पोलिंग पर बैठने से शुरू हुई है। जी। इसलिए मैं जब भी आता हूं तो इस पोलिंग पर बैठ के थोड़ी देर पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ समय बिताता हूं। और फिर जब पहली बार के विधायकों या नेताओं को बड़ी जिम्मेदारी देने की बात आती है तो भी बीजेपी पीछे नहीं हटती। डॉक्टर मोहन यादव, विष्णुदेव साय, भजनलाल शर्मा। नरेंद्र मोदी 2001 में जब पहली बार गुजरात के सीएम बने, उससे पहले वो संगठन के कार्यकर्ता थे। शिवराज सिंह चौहान को बाबूलाल गौड़ और उमा भारती जैसे बड़े नेताओं को दरकिनार कर कुर्सी दी गई थी। संगठन के कार्यकर्ता हैं, 3 अध्यक्षों के महामंत्री रहे हैं, पार्टी के कार्यकर्ता हैं, पार्टी के को लेटर और स्पिरिट में इंप्लीमेंट करने वाले हैं। आखिर पार्टी का कैडर है। हम कहते हैं हम 18 करोड़ की पार्टी है, तो 18 करोड़ की पार्टी कार्यकर्ताओं की पार्टी है और लाखों एक्टिव कार्यकर्ता हैं। उनको भी तो लगना चाहिए कि कोई ऐसे भी मुख्यमंत्री बनता है जो कार्यकर्ता होता है और कार्यकर्ता के रूप में उसको हम आगे बढ़ाते हैं। 2024 के चुनाव करीब हैं, ऐसे में कार्यकर्ताओं की भूमिका अहम है। साथ ही उनके लिए एक प्रोत्साहन भी है कि अगर चुनावों में बीजेपी जीत जाती है तो मुमकिन है छोटे नेताओं को भी बड़ी जिम्मेदारी दी जाए। ये एहसास इन कार्यकर्ताओं को चुनाव में अपना 200% झोंकने के लिए प्रेरित करेगा।